Hello students, let us solve few questions on limits. The first question is limit extending to 0, sine of pi into cos square x the whole upon x square. Okay, now we know the formula that limit extending to 0, sin x upon x is equal to 1. Now this formula is applicable only when the argument of sin must tend to 0. तो इधर साइन का आर्ग्यूमेंट 0 की ओर जा रहा है तो sin x अपॉन x हम लोग 1 लिख सकते हैं, बट हमेशा हर जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, पहले चेक करना पड़ता है. तो इधर जो साइन का आर्ग्यूमेंट है दैट इज पाई कॉस स्क्वायर एक्स. तो अगर x 0 की ओर बढ़ रहा है तो ये पूरा साइन का आर्ग्यूमेंट किसकी ओर बढ़ रहा है, ये तो पाई की ओर बढ़ रहा है. तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते. So we know that sine of pi minus theta is sin theta only, correct? So इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं limit extending to 0 sine of pi minus pi cos square x the whole upon x square. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे तो इधर साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 की ओर बढ़ रहा है, करेक्ट, बिकॉज पाई माइनस पाई इज 0. सो डायरेक्ट शॉर्टकट से मैं मेरे क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर साइन का आर्ग्यूमेंट 0 की ओर बढ़ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट साइन को एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर ये नहीं समझ रहा है तो ठीक है, हम लोग इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स. बिफोर दैट we can say sine of, in the bracket if I take pi common, so 1 minus cos square x upon x square तो है ही. now multiply and divide by pi into 1 minus cos square x pi into 1 minus cos square x. so इधर से मैं बोल सकता हूँ कि sin x अपॉन x है वो 1 हो गया, बिकॉज ये पूरे क्वेश्चन के प्रोडक्ट फॉर्म में है. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 pi into 1 minus cos square x is sin square x upon x square. So this is equal to limit extending to 0 pi into sin square x is sin x into sin x upon x square is x into x. So this is pi into 1 into 1. So answer is pi. Pi option हाँ है, second option is our answer. ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. देन क्या दिया है, अच्छा हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने पास इधर जगह नहीं है, करेक्ट. सो लेट अस सॉल्व थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन इन थर्ड क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन x स्क्वायर. ठीक है, सो हियर व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1. सो आई विल सब्ट्रैक्ट 1 एंड ऐड 1. तो क्या हो जाएगा इधर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये cos ax माइनस 1 एक ब्रैकेट में होगा प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos bx द होल अपॉन x स्क्वायर. ठीक है, अच्छा अभी हम लोग लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर में फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लूँगा तो 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 माइनस कॉस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अभी लिमिट में एक फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ. दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉस मस्ट टेंड टू 0. मतलब कॉस के अंदर जो है वो 0 की ओर बढ़ना चाहिए. तो इधर तो x 0 की ओर बढ़ रहा है तो ax भी 0 की ओर बढ़ेगा, bx भी 0 की ओर बढ़ेगा. तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कौन सा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. मतलब कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है उसका एग्जैक्ट स्क्वायर नीचे होगा तो ही उसका आंसर हाफ लिख सकते हैं. तो ठीक है, इधर a कॉस का आर्ग्यूमेंट ax है, उसका परफेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है. ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई a स्क्वायर हम लोग करेंगे इधर, और इधर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई बी स्क्वायर करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू दिस इज माइनस हाफ प्लस बी स्क्वायर इंटू हाफ. तो आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2.
b square minus a square by 2. Yes, it is there. First option is our answer. Okay. Next question. Second question. Let us try to solve. सेकेंड क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है अपना सेकेंड क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 8 अपॉन एक्स रेज टू 8 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4. ठीक है. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. दिस इज 8 अपॉन एक्स रेज टू 8. नाउ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 को एक ब्रैकेट में रखते हैं. नाउ फ्रॉम second and third term I'll take minus cos of x square by 4 common, so it will be 1 minus cos of x square by 4. ये एक ब्रैकेट में आ गया. now limit extending to 0, ये 8 upon x raised to 8, ये हो गया 1 minus cos of x square by 2, ये हो गया 1 minus cos of x square by 4. ठीक है. अभी ये there are three terms. All three terms are in multiplication product form. तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. इधर मैं लिख देता हूँ. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ. दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. सबसे पहले 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म क्वेश्चन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए. सेकंड कंडीशन, कॉस का आर्ग्यूमेंट 0 की ओर बढ़ना चाहिए. थर्ड कंडीशन, कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है मतलब कॉस के अंदर जो है उसका एग्जैक्ट स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए. ठीक है. सो ये फॉर्मूला हम लोग इधर यूज करेंगे. इधर दोनों कॉस जो है ना उसका आर्ग्यूमेंट 0 की ओर बढ़ रहा है क्योंकि उसमें x है और इधर x टेंडिंग टू 0 है. तो इसको 1 बनाने के लिए मेरे को डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, एक्स रेस टू 4/4 लाना पड़ेगा. इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स रेस टू 4/16 करना पड़ेगा. तो मैं खाली डिवाइड नहीं कर सकता, मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सो इन टू ऊपर होएगा एक्स रेस टू 4/4, ऊपर होएगा एक्स रेस टू 4/16. ठीक है. अभी ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये हो गया हाफ. इधर जो पूरा का पूरा टर्म है ये भी हो गया हाफ. तो मेरे पास बचा क्या, लिमिट extending to 0 8 upon x raised to 8 into half into x raised to 4/4 into x raised to 4/16. So x raised to 4, x raised to 4, x raised to 8 cancel. So this is 4 2 8 cancel. So limit extending to 0, इधर बचा 1/32. तो आंसर इज 1/32. 1/32 किधर है क्या, यस 1/32. थर्ड ऑप्शन इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 upon x into under root of half into 1 minus cos 2x. Okay, so here limit extending to 0 1 upon x into under root of half into, now we know that 1 minus cos 2x is 2 sin square x. So 2 and 2 will get cancelled. So now limit extending to 0 under root of sin square x upon x. Now after this here many students are making mistake. Under root of x square कभी भी x नहीं होता, under root of x square mod x होता है. Correct. So here limit extending to 0 square root of sin square x mod sin x upon x होगा. सो mod x का डेफिनेशन क्या है, mod x का डेफिनेशन प्लस एक्स भी होता है माइनस एक्स भी होता है. नाउ दिस इज पॉसिबल व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज पॉसिबल व्हेन x इज लेस देन 0. करेक्ट. सो हियर mod ऑफ sin x का भी दो डेफिनेशन होगा, एक तो प्लस sin x, एक तो होगा माइनस sin x. दिस इज ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज माइनस sin x व्हेन x इज लेस देन 0.
तो पहले तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं. हाउ? बाय चेकिंग LHL एंड RHL. सो इधर I will first check LHL. दैट इज़ मैं ज़ीरो की ओर बढ़ूंगा लेफ्ट हैंड साइड से. तो मतलब हर एक x का वैल्यू नेगेटिव होगा. तो x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो मेरे को मॉड साइन x को माइनस साइन x से रिप्लेस करना पड़ेगा. सो दिस इज माइनस साइन x अपॉन x. ओके, सो हियर आंसर आई एम गेटिंग -1. नाउ आई विल चेक RHL. सो 0 प्लस RHL मतलब मैं राइट हैंड साइड से ज़ीरो की ओर बढ़ रहा हूँ. तो मेरा x का वैल्यू पॉजिटिव है. तो x का वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड साइन x को मैं प्लस साइन x से रिप्लेस करूंगा. तो साइन x अपॉन x हियर आई एम गेटिंग 1. सो सिंस LHL एंड RHL बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. मैं हमेशा DN ही लिखता हूँ तो समझ जाना. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब फोर्थ ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू -1 cos 2 माइनस cos 2x द होल अपॉन x स्क्वायर माइनस मॉड x. अभी इधर बोला है लिमिट x टेंड्स टू -1. करेक्ट. x टेंड्स टू -1 मतलब -1 की ओर चाहे लेफ्ट से बढ़ो या तो राइट से बढ़ो. लेफ्ट से बढ़ोगे तो डेफिनेटली x का वैल्यू नेगेटिव होगा. राइट से अप्रोच करेंगे तो भी x का वैल्यू नेगेटिव होगा. मतलब कोई भी बाजू से जाओ बट -1 की ओर जाना है. करेक्ट. तो वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x विल ऑलवेज बी नेगेटिव. तो हम लोग x मॉड ऑफ x को हमेशा -x से रिप्लेस करेंगे इन दिस केस. तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू -1. ये है cos 2 माइनस cos 2x द होल अपॉन x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा. ओके. नाउ लिमिट x टेंड्स टू -1. अभी ऊपर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद आना चाहिए. cos c माइनस cos d क्या है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 द होल अपॉन. अगर मैं नीचे से x कॉमन लेता हूँ तो आएगा x प्लस 1. ठीक है. अभी इधर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 2 साइन. ऊपर से और नीचे से 2 कैंसिल होगा. इधर भी ऊपर से और नीचे से 2 कैंसिल होगा. द होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है. अभी इधर हम लोग देख सकते हैं कि जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो ज़ीरो की ओर बढ़ रहा है. तो डायरेक्ट हम लोग साइन x बाई एक्स को 1 लिख सकते हैं. तो ये तो हो गया 1. फिर लिमिट x टेंडिंग टू -1. ये क्या है? 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x. ठीक है. अभी सो हियर नाउ इफ आई सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -1 तो ऊपर पहले तो चेक करना पड़ेगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि नहीं. तो ऊपर मेरे को मिलेगा 2 साइन ऑफ -2. नीचे है -1 मतलब -2 साइन 2 अपॉन -1. सो इट विल बी 2 साइन 2. 2 साइन 2 होना चाहिए. 2 साइन 2. यस, थर्ड ऑप्शन इज अवर आंसर. लेट अस प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इधर और एक क्वेश्चन है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3x प्लस मॉड x अपॉन 7x माइनस 5 मॉड x. अच्छा, इधर सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3x प्लस मॉड x अपॉन क्या था? 7x माइनस 5 मॉड x. 7x माइनस 5 मॉड x. ठीक है. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो पहले चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके. तो मैं LHL चेक करूँगा पहले. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस तो 3x प्लस 0 माइनस मतलब x का नेगेटिव वैल्यू है मतलब मॉड x को माइनस x से रिप्लेस करना पड़ेगा अपॉन 7x माइनस 5 इंटू माइनस x. सो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 3x माइनस x अपॉन 7x प्लस 5x. So here limit extending to 0 minus this is 2x upon 12x. So left hand limit I am getting 1 by 6. Now I will calculate right hand limit.
सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, इधर मैं लिखता हूँ मॉड एक्स हमेशा प्लस एक्स होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0. तो इधर होगा 3x प्लस एक्स अपॉन 7x माइनस 5x. सो हियर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 4x अपॉन 2x कैंसिल मतलब 2. नाउ 1/6 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 2. तो सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist. Limit does not exist, ये आंसर होना चाहिए. Yes, fourth option is our answer, that limit does not exist. ठीक है, next question. Let alpha and beta be the roots of the equation. Okay, now if I observe the equation carefully, then this is quadratic equation where a is greater than -1. Yes, definitely a greater than -1 condition दिया. then limit extending to a plus of alpha plus beta. okay, मतलब in short sum of the roots का limit when a tending to 0 plus. okay, now let us assume that 1 plus a is equal to m. तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन विल बी क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सिक्स रूट ऑफ m माइनस 1 इक्वल टू 0. सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स. सो अपने को सम ऑफ द रूट्स चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए. So it will be square root of m minus 1 upon cube root of m minus 1. So basically 1 plus a raised to half minus 1 upon 1 plus a raised to 1 by 3 minus 1. But here what is given, limit a tends to 0 दिया. तो 1 plus a raised to half minus 1 upon 1 plus a raised to 1/3 minus 1. सो हम लोग 1 है प्लस है और उसके बाजू में जो है वो 0 की ओर बढ़ रहा है, तो हम लोग बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं. सो बाइनोमियल का फॉर्मूला तो इन्फिनिटी तक एक्सपांड होता है, बट हमेशा एक रूल ऐसा मैं ध्यान में रखता हूँ कि किधर तक एक्सपांड करने का, तो जब तक फर्स्ट नॉन कैंसल्ड टर्म ना मिले तब तक एक्सपांड करो. तो 1 प्लस ए रेज टू हाफ को मैं एक्सपांड करूँगा, तो ये होगा a प्लस एन एक्स. n मेरा हाफ है इंटू ए. अभी यही मेरा फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म है क्योंकि आगे -1 है, वो +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा. इधर 1 प्लस एन एक्स और -1 कैंसिल हो गया. सो ये हो जाएगा लिमिट a टेंस टू 0 a/2 अपॉन a/3. a कैंसिल 3/2 मतलब 1.5. इधर ऑप्शन नहीं है, मतलब ये इसका आंसर ऐसे ही देना है 1.5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन. ओके, सो 1.5 इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. अच्छा, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं. क्या है क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. क्वेश्चन इज x टेंड टू x माइनस 2x टेन x. x tan 2x minus 2x tan x the whole upon 1 minus cos 2x the whole square. 1 minus cos 2x the whole square. ठीक है. Now limit x tending to 0, ये x into tan 2x का फॉर्मूला we have 2 tan x upon 1 minus tan square x minus 2x tan x the whole upon 1 minus cos 2x होगा 2 sin square x. So 2 sin square x the whole square. Now limit extending to 0, ये हो गया 2x tan x minus 2x tan x into 1 minus tan square x the whole upon 4 sin raised to 4x into 1 minus tan square x. Now if you observe carefully, then this is in product form.
सो अगर कोई भी टर्म पूरे क्वेश्चन के प्रोडक्ट फॉर्म में है और अगर मैं चेक करूँ कि वो पूरा का पूरा पार्ट ज़ीरो की ओर नहीं बढ़ रहा है तो डायरेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट करके मैं वो बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये पार्ट होगा 1, तो इधर हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x 10x माइनस 2x 10x प्लस 2x 10 क्यूब x द होल अपॉन 4 साइन रेज टू 4x, ये तो 1 हो गया, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर है 2x इंटू 10 क्यूब x, नीचे है 4 साइन रेज टू 4x, तो ये 2/4 भी मतलब 1/2 बाहर निकल जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू 10 क्यूब x अपॉन साइन रेज टू 4x, इधर से अपने को दिख रहा है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई x रेज टू 4, सो ये हो जाएगा हाफ इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x 10 क्यूब x अपॉन x रेज टू 4 द होल अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन रेज टू 4x अपॉन x रेज टू 4। ठीक है, तो इधर ये हो जाएगा हाफ इंटू एक x कैंसिल एंड 10 क्यूब बाई x अपॉन x क्यूब 1 होगा, नीचे भी 1 रेज टू 4 1 होगा, सो हाफ मीन्स 0.5 इसका आंसर होगा। थैंक यू।